हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेबी 360। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का क्लास जो है आइडम का सी एंड होगा और बहुत अच्छे से हमने कवर किया इसको। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच बताइए, और टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है लिंक उसका, और वहाँ से आप स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो वगैरह कुछ भी वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला आइटम है क्या है, कट नो आइस विथ। दैट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है, प्रभावहीन, प्रभावहीन, ठीक है, प्रभावहीन होना। जैसे नेताजी लोग क्या करता है, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, नो इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स प्रभावहीन। नेताजी लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ठीक है, बट इस आजकल का जो मतलब वोटर्स हैं वो नेताजी की बातों में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि पहले आप क्या काम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वोट भी दे रहे हैं। तो उनका जो ये पल बल जो बोलना होता है इलेक्शन टाइम में, वो क्या रहा इस बार वोटर के लिए, कट नो आइस विथ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा वोटर। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो और अच्छा से क्लियर होगा। द इम्पिटी प्रोमिस प्रोमिसेस ऑफ द लीडर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे आइटम कट नो आइस, कट नो आइस विथ। यहाँ से सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। कट नो आइस विथ, इसको प्रभाव नहीं पड़ा, द वोटर्स। दैट मीन्स जो लीडर का जो सिर्फ वादे था, ठीक है, वो वोटर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उससे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कट वंस कोट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। दैट मीन्स एक होता है ना, कहावत होता है कि जितनी औकात हो उतना ही काम करोगे तो खुश रहोगे। सेम इंग्लिश वर्जन उसका है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। दैट मीन्स आप इसको हिंदी मुहावरे से समझिए और अच्छे से क्लियर समझेंगे। हम लोग का हिंदी मुहावरा एक कहावत है, जितना मतलब औकात हो उतना काम करोगे ना तो खुश रहोगे। सेम मीनिंग हमको ये देता है, बस एकदम सेम, एकदम कॉपी इस मीनिंग को कर लीजिए। और यहाँ से इसको हम लोग अगर लिखना हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्षमता, क्षमता के हिसाब से व्यवहार को या काम को करना, काम करना, ठीक है। अगर खुश रहना है तो इसको इंग्लिश वर्जन में एक थोड़ा सा बड़ा होगा, टू लाइव विद इन वंस मीन्स एंड टू मेक decisions based on what one has, not of what one wants,
WANT, ठीक है। दैट मीन्स आप डिसीजन वही ले जो आपके क्षमता यानी आपके कैपेसिटी के ऊपर हो, ठीक है। कैपेसिटी से बाहर किसी काम को नहीं करें, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे ही रहेंगे। लोग करके देख करके जो होता है ना, वो काम बहुत लोग कर लेते हैं, बट वो क्या होता है उसके बाद से वो परेशान होने लगते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है उनका, ठीक है। इसलिए जितना आपकी खुद की जो लग रहा है कि इतना हम कर सकते हैं उसी काम को कीजिए। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ठीक है, अगर आप क्या रहना चाहते हैं, हैप्पी हैप्पी, देन आपको क्या करना होगा, कट योर कोट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आप आइटम से भी देख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम शॉर्टकट में लिखे स्पेस के थोड़ा सा कम है इसलिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, दैट मीन्स अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने औकात के अनुसार काम को कीजिए, देखा देखी काम को नहीं करना चाहिए कि फलाने भैया कार लिए हैं तो आप भी गए EMI पे कार ले लिया, अगले दिन से पता चला फाइनेंस वाला खींच के ले गया, उस तरीके से काम को नहीं करना चाहिए ना। कट वंस टीथ ऑन, कट वंस टीथ ऑन, दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं जो नया नया कोई चीज़ सीखता है उसको बोल सकते हैं नौसिखुआ, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नौ सीखिए, जो किसी काम को नया नया सीखता है, एक्सपीरियंस नहीं हो, नौ सीखिए की तरह करना या फिर सीखना, दैट मीन्स आप इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, हैव नो बट एक्सपीरियंस। चलिए एज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, इस पे तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। यू विल हैव टू, वी विल हैव टू कट योर टीथ। अच्छा एक चीज आपने देखा है, नोटिस किया है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कट वंस है, यहाँ पे योर है, तो ये मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि वंस जो है ये आपका जो प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वंस के जगह पे कोई भी प्रोनाउन आ सकता है। तो एग्जाम में देख करके इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि उस सेंटेंस का जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वंस चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कट वंस की जगह पे कट योर है, क्योंकि यहाँ पे यू का फॉर्म है, प्रोनाउन का फॉर्म है यू का, योर टीथ, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यू विल हैव टू कट योर टीथ ऑन, ठीक है। और न्यू स्किल, इट मीन्स जो नए नए अपने स्किल को एडॉप्ट किया है उसमें आप अभी क्या है, नौ सीखिए हैं, ठीक है। कट समवन डेड, कट समवन डेड का मतलब होता है कि पूरी तरह मतलब अनदेखा करना, किसी को आप देख रहे हैं फिर भी देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरी तरह से, पूरी तरह अनदेखा करना, अनदेखा करना। टू प्रिटेंड, दैट मीन्स अनदेखा करना किसी को, नॉट टू सी। बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में जैसे कि उसका कोई दोस्त है, his friend was trying to cut him
डेड ड्यूरिंग कहाँ पे, द पार्टी, सिनेमा हॉल, कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, समवन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हिम दिया हुआ है, दैट मीन्स आप हीज का फॉर्म यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है, ये सेंटेंस से पता हमको ये चल रहा है कि उसका कोई दोस्त है, ठीक है, जो कि ये कोशिश कर रहा है कि हम उसको नहीं देखें, है ना, अनदेखा करने का कोशिश कर रहा है पार्टी में, ठीक है। पार्टी में कोई दोस्त उसका मिला होगा जो अनदेखा कर रहा होगा, उसी पे एक सेंटेंस हम लोग बना लिए अच्छा से। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है उस पर देखते हैं एक बार। कट द कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब ये होता है, आप देखते होंगे किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देता है कोई भी व्यक्ति, आपके लिए मुश्किल है बट उसको आसानी से कोई व्यक्ति क्या करता है, हल कर देता है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, किसी मुश्किल समस्या को क्या करना, आसानी आसानी से हल कर देना, ठीक है। रिमूव या सॉल्व, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। द डिफिकल्टी, दैट मीन्स जो डिफिकल्टी था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, दैट मीन्स रिमूव कर दिया। अब बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से एक सेंटेंस लेते हैं। एज अ बॉस ही always, as a boss he always cut the guardian knot whenever, जब भी हम, whenever any problem arises, दैट मीन्स कभी भी मेरे को जब दिक्कत होता है तो एज अ बॉस, जो मेरे बॉस हैं वो मेरी समस्या को क्या कर देते हैं, दैट मीन्स समस्या को हल कर देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखें। नेक्स्ट, कट द क्विक, दैट मीन्स कट द क्विक। आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और नीचे हम लोग कर लें। हाँ, कट द क्विक मतलब होता है अपसेट हो जाना, नाराज हो जाना, अपसेट या फिर नाराज हो जाना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एट हिज कमेंट, एट हिज कमेंट आई वाज, व्हाट आई वाज कट टू द क्विक, उसके कमेंट पे हम क्या हुए, बहुत अधिक नाराज हो गए, फिर भी हम, बट लेकिन, आई मेंटेन साइलेंस। सपोज दैट आप अपने पापा के साथ कहीं गए हैं, वहाँ पे कोई उनके दोस्त मिल गए, वो आपको कुछ गलत बात बोल दिए कि पढ़ता वढ़ता नहीं है, फिर भी पापा हैं इसलिए आप एकदम चुप है, साइलेंस मेंटेन किए हुए हैं, उसी पे एग्जांपल है। एट हिज कमेंट आई वाज कट टू द क्विक बट आई मेंटेन साइलेंस। उसके कमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा नाराज हुआ, बहुत अपसेट हुआ, बट फिर भी मैं साइलेंस को मेंटेन बरकरार रखा, ठीक है। कटिंग एज, कटिंग एज का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये चाहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो हो वो क्या हो, एकदम प्रगतिशील हो, एडवांस हो। हमेशा हम लोग का क्या डिमांड रहता है कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी
हमको चाहिए, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रगतिशील, मोस्ट एडवांस। सबको चाहिए भाई, प्रगतिशील चीज सबको पसंद है। अगर आप आज प्रगति अपना बंद कर दीजिए, आपको कोई लाइक नहीं करेगा। वी वांट टू बी एट द एट द एट द कटिंग एज, एट द कटिंग एज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लोगों को भी क्या चाहिए, एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का सेवा हुआ समाप्त सीरीज सी का। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज डी देखेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, सेवा हुआ समाप्त, दैट मीन्स एंड ऑफ सीरीज सी। ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होगा हम लोग का, क्या स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा सीरीज डी। अब स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये स्टार्ट होगा कल से। और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको रिवीजन अच्छा से कर रहे हैं। और एकदम याद रखिए कि एक भी क्वेश्चन, ये जितने आइटम करा दिए गए हैं उससे बाहर नहीं आने वाले हैं। अगर ए से आया तो जितना कराया गया उतना से आएगा, बी से वहीं सेम, सी से भी सेम, जितना बता दिया गया उससे बाहर नहीं आएगा। टाइम बहुत है, ठीक है। ये जितना भी हल्ला मचा करके रखा है कि कल एग्जाम होगा, परसों होगा, आ गया डेट, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना काम करिए। और हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, सीरीज नंबर डी के साथ। तब तक के लिए बाय।